हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ऑल मैथ्स विजय पर तहे दिल से स्वागत है। और कक्षा 10 गणित का लास्ट चैप्टर 15 प्रायिकता जो है वो मैंने स्टार्ट कर रखा था। और चैप्टर 15 के इससे पहले पार्ट नंबर 1 जो है वो क्लियर हो चुका था। ये पार्ट नंबर 2 है। तो स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 1 में मैंने आपको आपकी प्रश्नावली 15.1 की बेसिक जानकारी क्लियर करवाई थी। बेसिक जानकारी में अपन क्या क्या क्लियर करवाया था वो पहले मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। ध्यान लगा के समझने की कोशिश कीजिए। आप जिस नोटबुक में उनको ऐड करे हो, जिस नोटबुक में उनको अंकित करे हो, वो नोटबुक एक बार देख लीजिए, उसमें मैंने क्या क्या करवाया था। सबसे पहले मैंने आपको प्रायिकता की परिभाषा लिखवाई थी। उसके बाद में प्रायिकता के महत्वपूर्ण कथन लिखवाए थे। 4 महत्वपूर्ण कथन आए थे। और उसके बाद में मैंने आपको सिक्का क्लियरिटी पूरा समझाया था। और मैंने आपको ये बताया था कि एक सिक्के की 3 उछाल होती है। एक सिक्के की 3 उछाल आपके कक्षा 10 के सिलेबस में है। एक सिक्के की एक उछाल में कुल संभव परिणाम एस ओ टी होगा, एनएस का मान टोटल 2 होगा। एक सिक्के की 2 उछाल में कुल एक सिक्के की 2 उछाल में कुल संभव परिणाम 4 होंगे, एनएस का मान 4 होगा। और एक सिक्के की 3 उछाल में एनएस का मान 8 होगा। यहां तक आपने पूरा क्लियर कर लिए थे पीछे वाले पार्ट में। पार्ट नंबर 1 आपने अभी तक भी नहीं देखा है तो चैप्टर 15 का अलग से प्लेलिस्ट बनाकर उस प्लेलिस्ट में प्रत्येक पार्ट को मैं लगा रहा हूं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के आई बटन पे, साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। वहां पे जाके पार्ट नंबर 1 को आपने अभी तक भी नहीं देखा है तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 1 को जरूर से देखें, क्योंकि ये प्रत्येक पार्ट जुड़े हुए हैं। यदि आप पीछे लगातार पार्टों को नहीं देखोगे तो आपके क्लियरिटी समझ में नहीं आएगा। आपका वीडियो देखना कोई सार्थक नहीं है। वीडियो मत देखना, लगातार वीडियो देखो तो ही आपका वीडियो देखना बहुत सार्थक होगा। और लगातार वीडियो देखने के बाद में स्टूडेंट से आपके क्लियरिटी पूरा समझ आएगा। प्रत्येक क्वेश्चन आप समझ लोगे अच्छी तरीके से। तो इसी के साथ अपन पार्ट नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। और पार्ट नंबर 2 में अपन लगातार चलते हुए प्रश्नावली 15.1 की जो बेसिक जानकारी है वो अभी कंप्लीट पूरी नहीं हुई थी। मैंने सिक्का तक कंप्लीट पूरा करवा दिया था। तो स्टूडेंट से प्रश्नावली 15.1 की जो शेष बेसिक जानकारी है वो अपन इस पार्ट नंबर 2 में क्लियर करेंगे। तो सिक्का तक अपन पार्ट नंबर 1 तक क्लियर कर चुके थे। तो इसके बाद में अगला टॉपिक आता है पासा। तो पासे को अपन क्लियरली समझते हैं। ध्यान से देखिए, पासे को अपन समझेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए, पासे को अपन समझेंगे तो पासे का जो चित्र है स्टूडेंट्स, ये पार्ट नंबर 2 है। पासे का जो चित्र है वो देखिए, मैं क्लियरली पासा आपको बताता हूं। ध्यान से देखिए, पासे का जो चित्र है स्टूडेंट्स, पासा आपका एक प्रकार का वर्ग होता है जो कि वर्गों से बना होता है स्टूडेंट्स। तो देखिए, पासा जो होता है एक घनाभ होता है, घन के आकार का होता है पासा। तो पासा स्टूडेंट्स इस टाइप का होता है। तो देखिए, सबसे पहले पासे में जो 6 फलक होते हैं, 6 दीवारें होते हैं, इस तरीके से पासा होता है। अब इसमें देखो, इसके 6 फलक हो गए। प्रत्येक फलक पर 1 से लेकर 6 तक संख्या लिखी हुई होती है। 1 से लेकर 6 तक संख्या लिखी, जैसे यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे मान लो 5 है। तो अंदर वाला फलक और है एक, अंदर वाले फलक पर मान लो 6। इस तरीके से पासे पर 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं लिखी हुई होती है। और पासे को खेल में यूज किया जाता है, पासे को उछाला जाता है। बाकी आप जानते होंगे पासे के बारे में। पासे को वैसे जैसे मान लो इसके 6 फलक होते हैं, उनको उछाला जाता है। तो सिक्के आपके कक्षा 10 गणित की बुक में सिक्के की 3 उछाल थी। एक सिक्के की 1 उछाल, एक सिक्के की 2 उछाल, एक सिक्के की 3 उछाल तक मैंने क्लियर करवाया था। लेकिन पासे की 2 ही उछाल है। एक पासे की 1 उछाल, एक पासे की 2 उछाल, या इस बात को ऐसे बोल सकते हैं 2 पासे की 1 उछाल, जैसे अपन सिक्का में करे थे वैसे। तो देखिए, एक पासा की 1 उछाल, एक पासा की 1 उछाल। तो अपन कुल संभव परिणाम लिख देते हैं। इसमें क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। तो कुल संभव जो परिणाम है एस जो आएगा वो क्या आएगा, एक पासे की 1 उछाल में कुल संभव परिणाम एस जो आएगा वो क्या आएगा, एस आ जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। ये एस आएगा। कुल संभव परिणाम ये आएंगे 6। और टोटल कुल यहां पर लिख देंगे, कुल संभव परिणामों, कुल संभव परिणामों का योग, कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों
की संख्या। तो देखिए कुल संभव परिणाम S से निरूपित किया जाता है। जैसे S जो होता है वो किसी पर कोई प्रयोग किया जाए, उस प्रयोग में टोटल जो संभव घटना जितनी होंगी उन सभी को एक साथ मंझले कोष्ठक लगा के S से व्यक्त करना ही कुल संभव परिणाम है, जिसको S से व्यक्त किया जाता है। अब लिखेंगे कुल संभव परिणामों की संख्या, अर्थात कुल संभव परिणामों की संख्या अर्थात NS। NS का मान इसमें आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा? 6। कुल संभव परिणामों की संख्या अर्थात NS। तो देखिए कुल संभव परिणाम, एक पासे को जब एक बार उछालते हैं तो कुल संभव परिणाम क्या होंगे? 1 से लेकर 6 तक संख्याएं, और वो गिनती में कितने हो गए? कुल संभव परिणामों की संख्या अर्थात NS बराबर कितने हो गए? 6। एक पासे की एक उछाल में कुल संभव परिणाम 1 से लेकर 6 तक संख्याएं हो सकती है, और कुल संभव परिणामों की संख्या अर्थात NS क्या होगा? 6 होगा। एक पासे की एक उछाल में S क्या होगा? 1 से लेकर 6 तक संख्या, NS कितना होगा? 6 होगा। अब देखिए एक पासे की 2 उछाल या 2 पासे की एक उछाल, इसमें कुल संभव परिणाम क्या क्या आएंगे? देखिए एक पासे की 2 उछाल या 2 पासे की एक उछाल, तो यहां पर मैं लिख देता हूं कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम S जो आएगा वो देखिए क्या आएगा? कुल संभव परिणाम S। कुल संभव परिणाम जब एक पासे को 2 बार उछाला जाए, पहले इसको देखो, पहले एक पासे को 2 बार उछाला जाए तो हो सकता है कुल संभव परिणाम देखना कितने आएगा? कुल संभव परिणाम कितना आएगा? देखिए मैंने सिक्के वाले सवाल में मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था 2 की पावर n। किसका फॉर्मूला है 2 की पावर n? ये फॉर्मूला है एक सिक्के को जितनी बार उछाला जाए उससे बनने वाले कुल संभव परिणामों की संख्या निकालने का। जैसे मान लो एक बार उछाला जाए तो n का मान 1 होगा, 2 की पावर 1। कुल जो परिणाम है, एक सिक्के को एक बार उछाला जाए तो कुल परिणाम 2 की पावर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएंगे। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए 2 की पावर 2, 2 गुणा 2 4 हो जाएंगे। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए तो 2 की पावर 3, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 चौका 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 की पावर 3। ये मैंने आपको ये जो फॉर्मूला चला था वो सिक्के में चला था। अब यहाँ 2 की पावर जो n है तो पासे में हो जाएगा 6 की पावर n। क्या हो जाएगा? 6 की पावर n। तो 6 की पावर n में 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 6 गुणा 6 बराबर 36। तो एक पासे को एक बार उछाला जाए तो कुल संभव परिणाम, एक पासे को एक बार उछाला जाए तो कुल संभव परिणाम 6 होते हैं, और एक पासे को 2 बार उछाला जाए, एक पासे को 2 बार उछाला जाए तो कुल संभव परिणाम 36 होते हैं। इस तरीके से ये चलेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए अब ये बात 6 की पावर n वाला सूत्र चलेगा, तो ध्यान दीजिए 6 की पावर n की मदद से एक बार उछालेंगे तो 6 आएगा, और 2 बार उछालेंगे तो 36 आएगा। क्या आएगा? 36। देख के मैं बताता हूँ। एक पासे की 2 उछाल, हो सकता है एक पासे को 2 बार उछाला जाए, एक पासे को 2 बार उछाला जाए, हो सकता है पहली बार 1 आए, दूसरी बार भी 1 आए, हो सकता है ये आ जाए 1 1। एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, हो सकता है पहली बार 1 आ जाए, दूसरी बार 2 आ जाए, हो सकता है पहली बार 1 आए और दूसरी बार 3 आए, हो सकता है पहली बार 1 आए, दूसरी बार 4 आए, हो सकता है पासे को उछालने पर पहली बार 1 आए और दूसरी बार 5 आए, हो सकता है एक पासे को 2 बार उछालने पर पहली बार 1 आए, दूसरी बार 6 जाए, हो सकता है पहली बार 1 आए, दूसरी बार कितना आ जाए? 6 जाए। एक पासे को 2 बार उछाला जाए, एक पासे को कितने बार उछाला जाए? 2 बार उछाला जाए, हो सकता है पहली बार 1 आ जाए, दूसरी बार भी 1 आ जाए, पहली बार 1 आ जाए, दूसरी बार 2 आ जाए, पहली बार 1 आ जाए, दूसरी बार 3 आ जाए, पहली बार 1 आ जाए, दूसरी बार 4 आ जाए, पहली बार 1 आ सकता है, दूसरी बार 5 आ सकता है, पहली बार 1 आ जाए, दूसरी बार हो सकता है 6 आ जाए, या पहली बार 1 आकर दूसरी बार 7 नहीं आएगा, क्योंकि पासे पर 7 होता ही नहीं है, 1 से लेकर 6 तक संख्या एक होती है। चलते हैं। हो सकता है पहली बार 2 आ जाए, दूसरी बार 1 आ जाए, हो सकता है पहली बार 2 आ जाए, दूसरी बार 2 आ जाए, पहली बार हो सकता है 2 आ जाए, दूसरी बार 3 आ जाए, हो सकता है 2 4 आ जाए, हो सकता है 2 5 आ जाए, और हो सकता है 2 6 आ जाए। इस तरीके से चलते रहेंगे। अब आने में तो कोई सा भी लिख सकते हैं पहले, लेकिन इस तरीके से लिखेंगे अपन टोटल आराम से लिख पाएंगे। तो मैंने पहली बार 1 ले लिया, दूसरी बार बदलते गया, पहली बार 2 ले लिया, दूसरी बार 1 ले लिया, पहली बार 2 ले लिया, दूसरी बार 2 ले लिया, पहली बार 2 ले लिया, दूसरी बार 3 ले लिया, पहली बार 2 ले लिया, दूसरी बार 4 ले लिया, मतलब शुरू में 2 2 रखते हुए और आगे बदलते चले। इसी तरीके से हो सकता है पहली बार 3 आए, दूसरी बार 1 आए, हो सकता है पहली बार 3 आए, दूसरी बार 2 आ जाए, हो सकता है 3 3 आ जाए, हो सकता है पहली बार 3 आए, दूसरी बार 4 आए, हो सकता है पहली बार 3 आए, दूसरी बार 5 आए, हो सकता है 3 6 आए,
ऐसा भी हो सकता है, या हो सकता है पहली बार 4 आए दूसरी बार 1 आए, हो सकता है पहली बार 4 आए दूसरी बार 2 आए, हो सकता है 4 3 आ जाए, हो सकता है पहली बार 4 आए दूसरी बार 4 आ जाए, हो सकता है पहली बार 4 आए दूसरी बार 5 आए, हो सकता है पहली बार 4 आए दूसरी बार 6 आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। और हो सकता है पहली बार 5 आ जाए दूसरी बार 1 आए, हो सकता है पहली बार 5 आए 5 2 आ सकता है, 5 3 आ सकता है, 5 4 आ सकता है, 5 5 आ सकता है, और स्टूडेंट्स 5 6 आ सकता है। इस तरीके से चलते जाइए तो आगे 6 1 आ सकता है, पहली बार 6 आए दूसरी बार 1 आए, पहली बार 6 आए दूसरी बार 2 आए, पहली बार 6 आए दूसरी बार 3 आए। इस तरीके से चलते जाए तो यदि एक पासे को 2 बार उछाला जाए तो पहली बार का दूसरी बार का, पहली बार का दूसरी बार का, ऐसे बोला जाता है। और यदि एक 2 पासे को एक बार उछाला जाए, देखो एक पासे को 2 बार उछाला जाए तो ये बोलूंगा ये पहली बार 6 आया दूसरी बार 3 आया, पहली बार 6 आया दूसरी बार 3 आया। कब? जब एक पासे को 2 बार उछाला जाए तब। यदि 2 पासे को एक उछाल करे, 2 पासों की एक उछाल करे, 2 पासों की एक उछाल मतलब 2 पासा ले ले उनको एक साथ ही उछाल दे तो 2 परिणाम आएंगे। तो हो सकता है पहले पासे पर 2 पासा उछाला है, पहले पासे पर 6 आए दूसरे पासे पर 3 आए, वहां पहले बार यदि एक पासे के 2 उछाल करे, एक पासे की 2 उछाल करे तो पहली बार 6 आया दूसरी बार 3 आए बोलेंगे। और यदि 2 पासे के एक उछाल करे तो पहले पासे पर 6 आए दूसरे पासे पर 3 आए, ऐसे बोलेंगे। पहले पासे पर 6 आए दूसरे पासों पर 4 आए, पहले पासों पर 6 आए दूसरे पासों पर 5 आए, पहले पासों पर 6 जाए और दूसरे पासों पर भी 6 आए। पहले पासे पर हो सकता है 6 आ जाए तो दूसरे पासे पर भी 6 आ सकता है। ये इस तरीके से टोटल परिणाम हो चुके हैं। तो ध्यान से देखिए, मैंने एक पासे की 2 छाल के, एक पासे की मंजिला कोष्ठक यहाँ चालू है तो मंजिला कोष्ठक यहाँ पर बंद है। एक पासे की 2 छाल या 2 पासों की एक उछाल करे तो कुल संभव परिणाम जो एस क्या क्या आएगा वो मैंने आपको लिखा है। कुल संभव परिणाम एस कितने आएंगे? 36 आएंगे। तो ये अब लिख देता हूं मैं, कुल संभव परिणामों की संख्या अर्थात एनएस, जैसे ये वाली लाइन इसमें लिखी थी वो। तो क्या लिखेंगे? यहां से लिख देते हैं कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या अर्थात एनएस जो है वो कितने आ जाएंगे? 36। कुल संभव परिणामों की संख्या अर्थात एनएस जो है वो कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ इन दोनों को ध्यान रखना है, इन दोनों को। और ध्यान दीजिए, यदि पासे के संबंधित क्वेश्चन आए, तो ध्यान दीजिए एक पासा की एक उछाल आए तो इन दोनों लाइनों को आपको क्वेश्चन में ऐड करना होगा। कुल संभव परिणाम कोष्ठक में एस बराबर है और कुल संभव परिणामों की संख्या कोष्ठक में एनएस बराबर है। और यदि एक पासे के 2 साल का क्वेश्चन आए तो ये दोनों लाइन लिखनी होगी आपको, ये दोनों लाइन पर्सन में ये ऐड करने होंगी आपको। आना एक पासे के 2 साल के संबंधित आए पर्सन है, एक पासे की एक उछाल का प्रश्न आया है तो एस 1 से लेकर 6 तक संख्या है और एनएस टोटल 6 हो जाएगा। और एक पासे की 2 उछाल या फिर 2 पासे की एक उछाल आए तो एस आएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 4 1 5 1 6 1, इस तरीके से चलते हुए 36 लिख देना है। और कुल संभव परिणामों की संख्या अर्थात एनएस होगा 36, जब एक पासे को 2 बार उछाले या 2 पासे को 1 बार उछाले तब। और ये एक पासे को 2 बार उछाले, जैसे मान लो मैं बात करूं इसको देखें अपन, ये 4 क्या है? एक पासे को यदि 2 बार उछाले तो ये 4 क्या है? एक पासे को 2 बार उछाले तो ये 4 है पहली बार पासे पर आई संख्या, ये 2 है दूसरी बार पासे पर आई संख्या। और यदि 2 पासे के एक उछाल है तो पहले पासे पर आई संख्या, दूसरे पासे पर आई संख्या। एक पासे के 2 उछाल करे तो पहली बार का, दूसरी बार का, पहले बार का, दूसरे बार का। और 2 पासे के एक उछाल करे, 2 पासे के एक उछाल करे तो स्टूडेंट से 2 पासे के एक उछाल करे तो पहले पासे पर, दूसरे पासे पर, पहले पासे पर, दूसरे पासे पर, ऐसे अपने को करना है। तो ये आपका पासा कंप्लीट हो गया। पासे का जब भी सवाल आए आपको ये ध्यान रखना है कि, ध्यान दीजिए स्टूडेंट से, एक पासे के एक उछाल में एस क्या क्या होता है? 1 से लेकर 6 तक संख्या है, टोटल एनएस कितना होता है? 6 होता है। एक पासे की 2 उछाल करें तो एस क्या क्या होता है? ये वाला होता है एनएस। तो कुल संभव परिणाम एनएस कितना होता है? 36 होता है। इस तरीके से अपना एक पासे को एक बार उछाले तो एस ये आएगा, एनएस ये आएगा। एक पासे को दो बार उछाले तो एस ये आएगा, एनएस ये आएगा। इस तरीके से पासे के संबंधित 2 उछाल रहेंगी। तो बताइए सिक्के के संबंधित, सिक्का की बात करूं तो एक सिक्का की एक उछाल में
एस क्या आएगा, मैंने पीछे वाला पार्ट जो था उसमें मैंने सिक्का करवाया था कंप्लीट आपको, उसमें एक सिक्का की एक उछाल में एस क्या था, एस ओ टी, एन एस कितना था 2, एक सिक्का की 2 उछाल में या फिर 2 सिक्का की एक उछाल में एस क्या क्या आया था, एच टी टी एच, एच टी टी एच और टी टी, और एन एच कितना आया था 4, और एक पास से एक सिक्के की 3 उछाल में एस क्या आए थे, एस आएंगे वो 8 बनेंगे। 8 कैसे बनेंगे स्टूडेंट से, एक तो बनेगा एस एस एस, एक बनेगा टी टी टी, और स्टूडेंट 3 वो बनेंगे जिसमें एक एस और 2 टी होगा, 3 वो बनेंगे जिसमें एक टी और 2 एस होगा, ठीक है, 8 बनेंगे, एनएस का मान 8। और एक सिक्के की 3 उछाल तक था, लेकिन एक पासे की 2 उछाल तक ही है, एक पासे की 1 उछाल है, एक पासे की 2 उछाल। तो पासे के संबंधी क्वेश्चन आए तो अपने को इन दोनों लाइनों को ऐड करना पड़ेगा। पासे के संबंधी सवाल में एक पासे की कुल संभव परिणाम और कुल संभव परिणामों की संख्या, ये आपको पासे के सवाल में ऐड करना होगा। तो इसी के साथ अपना पासा कंप्लीट होता है। इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर ऐड कर लीजिए स्टूडेंट से। यदि आप ये वाला ऐड करके इनको रिवाइज कर लोगे तो आपके प्रश्न चुटकी के साथ होंगे, प्रश्न में कोई टाइम नहीं लगेगा, प्रश्न बहुत इजी हो जाएंगे, आसानी से कर पाओगे आराम से आप। तो चलते इसी के साथ पासा कंप्लीट होता है। पासे के ये जो बेसिक है इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर ऐड कर लीजिए। और इसी के साथ अगले वाला टॉपिक आता है अपना ताश की गड्डी। क्या टॉपिक आएगा अगला, ताश की गड्डी। तो आपको समझाता हूं मैं ताश की गड्डी, अच्छी तरीके से क्लियर कराऊंगा, वीडियो पे बने रहिए लास्ट तक। ताश की गड्डी को अपन रिवाइज करेंगे, ताश की गड्डी को समझेंगे अच्छी तरीके से, कौन से पत्ते कितने क्या होते हैं, कैसे होता है। चलिए तो ताश की गड्डी में अपन चलते हैं। तो स्टूडेंट्स अपन चलते हैं ताश की गड्डी में। मैंने ताश की गड्डी का विवरण से आपके सामने नोट्स बना दिए हैं। मैंने ताश की गड्डी का पूरा विवरण आपके सामने मैंने लिख दिया है, ताकि टाइम नहीं लगेगा, मैं आपको पूरा इसमें क्लियर कराता हूँ, आपको समझाता हूँ। ध्यान पूरा का आप देखिए, ध्यान से देखिए स्टूडेंट से, मैं आपको क्लियर कराता हूँ ताश की गड्डी के प्रत्येक क्वेश्चन किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, ताश की गड्डी के किस तरीके से पत्ते होते हैं। चलते हैं, देखिए, ध्यान दीजिए आप, एक टक नजर से आप मोबाइल की स्क्रीन पे देखिए, ध्यान इधर उधर न कीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। चलते हैं अपन समझाते हैं। सबसे पहले ताश की गड्डी वाला टॉपिक मैंने ऊपर लगा दिया है, ताश की गड्डी। तो ताश की गड्डी वाला ये जो टॉपिक है ये मैंने आपके सामने बना दिया। देखिए ताश की गड्डी, ताश की गड्डी के कुल पत्ते होते हैं 52। ध्यान से समझने की कोशिश करना, कुल पत्ते कितने होते हैं 52। 52 को मैंने 4 भागों में डिवाइड किया। ध्यान से देखिए, 52 के 4 पार्ट बनाए, 13 के 4 पार्ट बना लिए। ध्यान से देखिए, 52 के 4 पार्ट बना लिए, 13 का 13 का 13 का 13 का 13 में 4 पार्ट हो गए। देखिए 52 के जो 4 पार्ट बन गए, एक पार्ट ईंट का बन गया, एक पार्ट पान का बन गया, पान, चिड़ी, हुक्म, ये आपके सामने 4 पार्ट बन गए। तो बताइए पूरी ताश की गड्डी में टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52 होते हैं। जिस तरीके से, ध्यान से देखने की कोशिश करना अच्छी तरीके से, जिस तरीके से एक सिक्का की एक उछाल में एनएस का मान 2 होता है, एक सिक्का की 2 उछाल में, एक सिक्का की एक उछाल में एनएस का मान 2 होता है, और एक सिक्का की 2 उछाल में एनएस का मान 4 होता है, और एक सिक्का की 3 उछाल में एनएस का मान 8 होता है, जैसे मैंने पार्ट नंबर 1 में क्लियर आपको करवाया था। और एक पासा की एक उछाल में एनएस का मान 6 होता है, और एक पासा की 2 उछाल में एनएस का मान 36 होता है, जो टोटल परिणामों की संख्या वो 36 होता है। और यदि ताश की गड्डी के संबंधी क्वेश्चन आ जाए तो एनएस का मान 52 होगा। कितना होगा, 52, क्योंकि टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52 ही होते हैं। तो देखिए 52 को मैंने 4 भागों में डिवाइड किया, 13 के 4 पार्ट बन गए, तो 52 टोटल ताश की गड्डी में कुल पत्ते 52 होते हैं। अर्थात ताश की गड्डी के संबंधित क्वेश्चन आ जाए तो बट्टे में एनएस, जो मैंने आपको सूत्र बताया था, पीए बराबर पीई बराबर एनई बटा एनएस, तो बट्टे में एनएस, मतलब ताश की गड्डी का कोई भी प्रश्न हो, बट्टे में आपको उत्तर में बट्टे में अर्थात एनएस का मान आपको 52 लिखना है। तो टोटल पत्ते ताश की गड्डी में 52 होते हैं। 52 में से 13 पत्ते ईंट के होते हैं, 13 पत्ते पान के होते हैं, 13 पत्ते चिड़ी के होते हैं, 13 पत्ते हुक्म के होते हैं। तो ध्यान से देखिए 13 पत्ते हुक्म के होते हैं। तो ध्यान से देखिए इनमें से जो
ईंट और पान के जो 13 पत्ते हैं, ये पत्ते 13 पत्ते जो है, ईंट और पान के जो 13 पत्ते अर्थात जो 26 पत्ते हैं ये लाल हो गए। और चिड़ी और हुक्म के जो 13 पत्ते हैं ये हो गए काले, 26 पत्ते। मतलब ताश की गड्डी में 26 तो लाल पत्ते होते हैं, 26 काले पत्ते होते हैं। अर्थात 13 ईंट और 13 पान के जो पत्ते हैं अर्थात 26 जो पत्ते हैं वो तो लाल हो गए, और 13 चिड़ी के पत्ते हैं, 13 हुक्म के पत्ते, 13 + 13 मतलब ये पत्ते हो गए 26 से काले पत्ते हो गए। अब देखिए आगे चलते हैं। ऐसे पहला टॉपिक है, पहला टॉपिक ये है, ध्यान से सुन लिए, दूसरा टॉपिक ये है और तीसरा टॉपिक ये है। इन 3 टॉपिकों को मैं आपको क्लियर कराऊंगा, ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश कीजिए। ऐसे पत्तों के नाम जो 13 होते हैं, ऐसे पत्तों के नाम, ताश की गड्डी में ऐसे पत्तों के नाम जो 13 होते हैं। देखिए ईंट के 13 पत्ते होते हैं, ईंट, पान, चिड़ी और हुक्म, ये सब 4 नाम है। इन 4 नामों के पत्ते ताश की गड्डी में 13 होते हैं। वैसे तो स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स वो है जो है ताश की गड्डी खेलते हैं और उनको ताश की गड्डी का प्रत्येक पत्ते का पता है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को ताश की गड्डी के बारे में पता ही नहीं है, पत्तों का पता ही नहीं है, उनके लिए भी मैं अच्छी तरीके से विवरण क्लियर करवा दूंगा। आप बस एक तक बोर्ड पे देखते रहिए, एक तक आप मोबाइल की स्क्रीन पे देखते रहिए। ईंट, पान, चिड़ी, हुक्म, ये जो 4 नाम है ये 13 पत्ते होते हैं। 4 नाम के जो पत्ते हैं ये 13 पत्ते होते हैं। ईंट, पान, चिड़ी और हुक्म, इनमें से ईंट और पान के जो 26 पत्ते हैं ये लाल होते हैं, और चिड़ी और हुक्म के जो 26 पत्ते हैं ये काले होते हैं। अब देखिए प्रश्न कैसे बनता है, यहां तक मैंने आपको विवरण क्लियर करवा दिया, यहां तक पहले पॉइंट तक। देखिए प्रश्न कैसे बनता है। एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई, अच्छी प्रकार से फेंटी गई मतलब पीसी गई, जैसे पीसते अपन खेलते वक्त ताश की गड्डी को पीसते, वैसे वैसे देखा होगा आपने भी। एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। यादृच्छा का मतलब बिना देखे एक पत्ता निकाला जाता है। तो उस पत्ते के ईंट होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में से, प्रश्न कैसे बनेगा, एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है, उस पत्ते के ईंट होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो बताइए पूरी ताश की गड्डी में ईंट के पत्ते कितने हैं जी, पूरी ताश की गड्डी में ईंट के पत्ते हैं 13, और टोटल पत्ते कितने हैं 52। तो टोटल पत्ते कितने हैं 52, तो ईंट निकलने की प्रायिकता बन गई 13/52, अर्थात 13 एकम 13, 13 चौक 52, इसकी प्रायिकता बन गई 1/4 है। पूरी ताश की गड्डी में से ईंट का पत्ता निकलने की प्रायिकता बन गई 1/4 है, क्योंकि पूरे पत्ते कितने होते हैं 52, 52 में से 13 पत्ते ईंट के होते हैं। टोटल बट्टे में 52 आएगा, एनएस का मान 52 होता है, और ईंट निकलने की प्रायिकता, ईंट के पत्ते 13 होते हैं, 13/52, अर्थात टोटल 52 पत्तों में से 13 पत्ते किसके हैं, ईंट के हैं। तो 1/4 का मतलब क्या हुआ, चौथा हिस्सा, अर्थात ईंट निकलने की संभावना टोटल संभावना में से 1/4, अर्थात चौथा हिस्सा की संभावना ईंट निकलने की प्रायिकता है। इसी तरीके से पान निकलने की प्रायिकता भी 13/52 हो गया। टोटल बट्टे में 52 लगाओ, ऊपर पान की संख्या 13, 13/52। इसी तरीके से चिड़ी निकलने की प्रायिकता 13/52, हुक्म निकलने की प्रायिकता भी 13/52, 13/52, 13/52, 13/52, मतलब कि कट के 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। शायद क्लियर हो चुका होगा। और यदि मान लो ये तो आ गई ईंट निकलने की प्रायिकता, पान निकलने की प्रायिकता, चिड़ी निकलने की प्रायिकता, हुक्म निकलने की प्रायिकता, लेकिन यदि ऐसे बोले प्रश्न में एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकल जाता है, उस पत्ते के ईंट नहीं होने की प्रायिकता, ईंट नहीं होने की प्रायिकता, पान नहीं होने की प्रायिकता, या चिड़ी नहीं होने की प्रायिकता, हुक्म नहीं होने की प्रायिकता, मतलब नहीं शब्द आ जाए। स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, नहीं शब्द आ जाए। तो देखिए जैसे मान लो कि पान नहीं आने की प्रायिकता बोल दे अपने को, क्या ध्यान दीजिए, वो पर्सन 4 बन चुके हैं, जान रहे, ईंट आने की प्रायिकता, पान आने की प्रायिकता, चिड़ी आने की प्रायिकता, ये 13/52 हो गए, 4 क्वेश्चन बन चुके हैं। अब ईंट नहीं आने की प्रायिकता, चिड़ी नहीं आने की प्रायिकता, मतलब नहीं शब्द आ जाए, तो क्या करना, नहीं जब भी शब्द आए, जैसे पान नहीं आए,
तो ये बताइए, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, पान के पत्ते होते कितने हैं? 13 होते हैं। अब 13 पान के पत्ते होते हैं, तो अपने को पान नहीं आने की प्रश्न पूछ रहा है, तो पान के पत्ते होते कितने हैं? 13 होते हैं। अब 13, लेकिन अपने को पान नहीं चाहिए, तो ये ध्यान दीजिए, पान नहीं चाहिए तो पान नहीं, 52 - 13, मतलब जो पत्ते पान नहीं चाहिए, तो पान नहीं चाहिए तो टोटल पत्तों में से 13 पान के घटा दो। जब भी नहीं आए तो टोटल 52 में से उसको माइनस कर दो जो नहीं बोल रहा है। पान नहीं बोल रहा, तो पान के होते कितने? 13 होते हैं, तो 52 में से 13 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 39। तो इसकी प्रायिकता आ जाएगी 39/52। कितना आ जाएगा? 39/52। मतलब जिस पत्ते के आगे नहीं लग जाए, जिस पत्ते के आगे भी नहीं लग जाए, तो आप टोटल 52 में से उस पत्ते की संख्या को माइनस कर दो। जैसे मान लो ऐसे बोले, चिड़ी नहीं होने की प्रायिकता, तो टोटल कितने होते हैं? 52 होते हैं। 52 में से चिड़ी की कितने होते हैं? 13 होते हैं, तो 52 में से 13 माइनस कर दो, 39 आ जाएगा। तो नहीं का विवरण मैंने बता दिया। जब भी एक ही बार समझ लो, जिस पत्ते के आगे नहीं शब्द आ रहा है तो समझ लेना टोटल 52 में से उस पत्ते की संख्या को माइनस कर दो। जैसे मान लो चिड़ी नहीं आई, तो चिड़ी होते कितने हैं? 13 होते हैं, तो 52 में से 13 माइनस करो, कितना बचेगा? 39। प्रायिकता कितनी आ गई? 39/52। ठीक है, जिसके नई शब्द आ जाए तो इस तरीके से निकालना। तो चलते आगे। ऐसे पत्तों के नाम जो 4-4 होते हैं, ऐसे पत्तों के नाम जो 4-4 होते हैं, तो 4-4 बादशाह के पत्ते 4-4 होते हैं। लाल काले, लाल काले मतलब 2 बादशाह लाल होते हैं, 2 बादशाह काले होते हैं, 2+2। और बेगम के पत्ते भी 4 होते हैं, और गुलाम के पत्ते भी 4 होते हैं, इक्का के पत्ते भी 4 होते हैं। ये 2+2 होते हैं, मतलब 2 लाल 2 काले। अब मैं आपको बताता हूं बादशाह के 4 पत्ते कौन कौन से होते हैं। देखो, ये जो 13 वाले जो पत्ते आए थे, उन सबका एक एक होता है। देखो ध्यान से देखिए, बादशाह के जो 4 पत्ते हैं, ईंट का बादशाह एक, बादशाह के जो 4 पत्ते हैं, ये 4 पत्ते कौन कौन से होते हैं? ईंट का बादशाह एक, पान का बादशाह एक, ईंट का बादशाह एक, पान का बादशाह एक, चिड़ी का बादशाह भी एक, हुक्म का बादशाह भी एक। मतलब ध्यान से देखिए, ये बादशाह के जो बादशाह के जो 4 पत्ते होते हैं, ये इन सबका एक एक होता है। बादशाह के जो 4 पत्ते हैं, वो इन सबका एक एक होता है। जैसे चिड़ी का बादशाह एक होता है, पान का बादशाह एक होता है, चिड़ी का बादशाह एक होता है, ईंट का बादशाह एक होता है, हुक्म का बादशाह। मतलब जो बादशाह के ये जो 4 पत्ते हैं, ये इन सब का एक एक है। समझ गए होंगे? तो इसका मतलब देखिए, ईंट का जो बादशाह होगा, ईंट के टोटल जो 13 पत्ते हैं वो लाल ही कलर के होते हैं। जो ईंट का बादशाह होगा वो लाल होगा, और पान का बादशाह है ये भी लाल होगा। तो बताइए, ईंट का बादशाह लाल है, पान का बादशाह लाल है, इसका मतलब 4 बादशाहों में से 2 बादशाह लाल है, और चिड़ी का बादशाह, हुक्म का बादशाह 2 काले हैं। तो 4 बादशाहों में से 2 बादशाह तो लाल है, 2 बादशाह काले हैं। क्योंकि 2 बादशाह लाल कौन से हैं? जो ईंट का बादशाह है, पान का बादशाह, ये 2 बादशाह तो लाल कलर के हैं, और ये जो 2 बादशाह ये काले कलर के हैं। तो समझ में आ गया होगा कि बादशाह के टोटल पत्ते कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 में से इन सब का एक एक है। जैसे पान का, ईंट का बादशाह है एक पान का बादशाह है, एक चिड़ी का बादशाह है, एक हुक्म का बादशाह है। तो बादशाह के जो 4 पत्ते हैं वो इन सबका एक एक है। आगे देखिए, इसी तरीके से बेगम के जो 4 पत्ते हैं वो भी इन सबका एक एक होता है। यहां पर मैंने लिखा नहीं, जिस तरीके से मैंने बादशाह के 4 पत्ते को यहां लिखा है, वैसे मैं बेगम के भी 4 पत्तों को ऐसे लिख सकता हूं। मैंने नहीं लिखा, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। आगे कैसे लिखोगे देखिए, मैं बताता हूं। ईंट की बेगम, पान का बेगम, चिड़ी का बेगम, हुक्म का बेगम, ऐसे इसको भी लिख सकते हैं। बेगम के भी 4 पत्ते होते हैं, और वो 4 पत्ते उन सबका एक एक होते हैं, और 2 लाल बेगम होते हैं, 2 काले होते हैं। चलते आगे। ऐसे गुलाम के पत्ते उन सबका एक एक होता है, 2 लाल गुलाम, 2 काले गुलाम। ऐसे ही इक्का 4 पत्ते होते हैं, इन सबका एक एक होता है, 2 इक्का लाल होते हैं, 2 काले होते हैं। तो अब देखिए, प्रश्न आ जाए, एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की हड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, उस पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता बताइए। बादशाह टोटल कितने होते हैं? 4। तो बट्टे में बता दिया मैंने 52, तो 4/52 हो गई प्रायिकता। और बेगम आने की प्रायिकता 4/52। बेगम के टोटल पत्ते कितने होते हैं? 4 होते हैं, 4/52। गुलाम आने की प्रायिकता 4/52। इक्का आने की प्रायिकता 4/52।
इन सबका इनकी प्रायिकता 4/52 4/52 4/52 जो कि कट के आ जाएगा 4 1 4 1352 1/13 1/13 आ जाएगा सबका। और ऐसे बोले लाल बादशाह आने की प्रायिकता, तो लाल बादशाह कितने होते हैं 2 होते हैं 2/52 हो जाएगा। अब बादशाह नहीं बोले तो प्रश्न आ जाए बादशाह नहीं, तो मैंने नहीं का एक ही क्लियर बता दिया, बादशाह नहीं तो ये बताइए बादशाह होते कितने हैं 4 होते हैं, तो 52 में से 4 माइनस कर दो कितने बचेंगे 48 48/52 48/52 नहीं शब्द आ जाए ना इनके, नहीं बेगम नहीं आ जाए तो बेगम के होते कितने 4, तो 52 में से 4 माइनस करो 48/52 48/52 48/52 चलेगी, वो नहीं शब्द आएगा तब। ठीक है इस तरीके से। अब देखिए ये जो पते दूसरे पॉइंट में मैंने लिखा ऐसे पतों के नाम जो 4 होते हैं, बादशाह के 4 पत्ते, बेगम के 4 पत्ते, गुलाम के 4 पत्ते, इक्का के 4 पत्ते। लेकिन अब देखो तीसरा पॉइंट, तस्वीर वाले पत्ते या फेस कार्ड। फेस का मतलब फेस कार्ड इंग्लिश में बोलते हैं, फेस कार्ड का मतलब चेहरे वाले पत्ते, ऐसे पत्ते जिनपे किन्हीं के चेहरे हो, है किसी न किसी मतलब आदमी के या फिर किसी औरत के चेहरा हो, किसी औरत का चेहरा हो, चेहरे वाले पत्ते तस्वीर वाले पत्ते या फेस कार्ड कहलाते हैं। देखिए बादशाह के जो 4 पत्ते हैं इन चारों पत्तों पे बादशाह की तस्वीर होती है, तो 4 तो पत्ते बादशाह के हो गए चेहरे वाले पत्ते, बेगम के हो गए 4 पत्ते, गुलाम के हो गए 4 पत्ते। तो देखिए तस्वीर वाले पत्ते या फेस कार्ड बादशाह प्लस बेगम प्लस गुलाम 4 + 4 + 4 मतलब टोटल 12 पत्ते, जो 6 तो लाल होते हैं 6 काले होते हैं। जिस तरीके से 2 लाल 2 काले होते हैं तो 2 तो बादशाह लाल हो गए 2 बादशाह काले हो गए, तो वैसे ही 2 बेगम लाल हो गई 2 बेगम काली हो गई, तो 6 तो लाल तस्वीर वाले पत्ते हो गए 6 काले तस्वीर वाले पत्ते हो गए। तो तस्वीर वाले पत्ते या फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं 12 होते हैं, जिनमें से 6 तो लाल तस्वीर वाले पत्ते होते हैं 6 काले तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। तो ये बताइए अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, उस पत्ते के तस्वीर वाले पत्ते आने की प्रायिकता कितनी होगी 6/52। लाल तस्वीर वाले आने की प्रायिकता तस्वीर वाले पत्ते आने की प्रायिकता 12/52, सॉरी तस्वीर वाले पत्ते आने की प्रायिकता 12/52 और लाल तस्वीर आने की प्रायिकता 6/52 और काला तस्वीर आने की प्रायिकता 6/52। तो अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, उस पत्ते के फेस कार्ड या तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता तो 12/52 और लाल तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता 6/52 और काला तस्वीर आने की प्रायिकता 6/52 हो गई। तो ये मैंने ताश की घड़ी का पूरा विवरण बता दिया। और नहीं वाला मैटर जरूर से ध्यान में रखोगे कि ध्यान से देखना किसी भी पत्तों के आगे नहीं शब्द आ जाए, जैसे बादशाह नहीं आए तो 52 माइनस बादशाह के पत्ते कितने होते 4, 52 - 4 कितने बचे 48, 48/52 प्रायिकता आएगी बादशाह नहीं होने की प्रायिकता। ठीक है अब देखिए ऐसा आ जाए ईंट का बादशाह होने की प्रायिकता, ईंट का बादशाह होते कितना है 1/52 आंसर आएगा। ऐसे पान का बादशाह होने की प्रायिकता 1/52 आंसर आएगा। सीढ़ी का बादशाह होने की प्रायिकता 1/52 आंसर आएगा। मतलब पहले तो नाम आ जाए 13 वाले पत्तों का, बीच में आ जाए का के की, फिर आ जाए 4 वाले पत्तों का नाम। पहले तो नाम आ जाए 13 वाले पत्तों का नाम, ये 13 वाले पत्ते हैं, और फिर नाम आ जाए बीच में का के की, और फिर आ जाए 4 वाले पत्तों का नाम, ये सारे पत्ते एक ही होते हैं। जैसे मैं बात करूं इसका की बात करूं तो देखिए इसका के पत्ते कितने होते हैं 4 होते हैं, 4 में से ये जो 4 पत्ते ये इन सब का एक एक होता है। जैसे ईंट का इक्का एक, पान का इक्का भी एक ही होता है, चिड़ी का इक्का भी एक ही होता है और उक्कम का इक्का भी एक ही होता है। तो बताइए ईंट का इक्का होने की प्रायिकता 1/52, पान का इक्का होने की प्रायिकता 1/52 और चिड़ी का इक्का होने की प्रायिकता भी 1/52। मतलब पहले तो 13 वाले पत्तों का नाम आ जाए, फिर बीच में का के लग जाए, फिर 4 वाले पत्तों का नाम आ जाए, तो वो सारे पत्ते एक ही होते हैं, इनकी प्रायिकता आएगी 1/52 1/52। तो इसी के साथ मैंने ताश की घड़ी का पूरा विवरण आपको क्लियर करवाया। आप इसी तरीके से इनको ऐड कर लीजिए और अच्छे तरीके से समझ लीजिए, प्रश्नों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अब ताश की घड़ी में। इसके बाद में प्रश्नावली 15.1 के बेसिक में एक लास्ट टॉपिक और बच रहा है आपका, एक दो टॉपिक और बच रहा है, वो आपको क्लियर और कराता हूं मैं। तो चलते हैं आगे वाले टॉपिक में, इसको आप अपने नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए, जरूर ऐड कर लीजिए। चलते हैं आगे वाले टॉपिक में।
तो स्टूडेंट से अपनी जो ताश की गड्डी है, उस ताश की गड्डी के बाद में लास्ट 2 टॉपिक और बच रहे हैं प्रश्नावली 15.1 के बेसिक में। उन 2 टॉपिकों को आपको क्लियर कराता हूँ। इसके बाद में अपनी प्रश्नावली 15.1 का जो नोट्स जो बेसिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके अगले वाले पार्ट में अपने प्रश्नावली 15.1 के एग्जाम्पल से चलेंगे अपने। तो देखिए पहला टॉपिक है अपना पूरक घटनाएं। आपको यह पता होना चाहिए पूरक घटनाएं क्या होती है। पूरक घटनाएं, घटनाएं मतलब बहुवचन हो रहा है, इसका मतलब आपको पता है भाई 2 घटनाएं होंगी। कितनी होंगी? 2। ऐसी 2 घटनाएं जो एक दूसरे के विपरीत हो, ऐसी 2 घटनाएं जो एक दूसरे के क्या हो? विपरीत हो, पूरक घटनाएं कहलाती है। यदि पूरक घटनाएं ई तथा ई बार 2 पूरक घटनाएं हैं, यदि घटनाएं ई तथा ई बार 2 पूरक घटनाएं, ई तथा ई बार 2 पूरक घटनाएं, तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, ई और ई बार, यदि जैसे मान लो ई को मैं बोलूं एक सिक्के पर चित आना, ई घटना को मैं बोलूं एक सिक्के पर चित आना, तो ई बार बोला जाएगा एक सिक्के पर चित न आना। जैसे ई को मैं बोलूं एक सिक्के पर पट आना, तो ई बार को बोला जाएगा एक सिक्के पर पट न आना। मतलब इसमें ई घटना घटित हो रही है, तो ई बार का मतलब है घटना घटित नहीं हो रही है। ई बार का मतलब है ई नहीं, ई बार का मतलब क्या है? ई नहीं है। ई तथा ई बार 2 पूरे घटनाएं है, तो पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार बराबर 1 होता है। मतलब प्रायिकता, ई की प्रायिकता और ई बार की प्रायिकताओं का योगफल सदैव कितना होता है? 1 होता है। तो ये सूत्र, यदि ऐसी 2 घटनाएं जिसमें एक में ई एक घटना घटित हो रही है और दूसरी घटना घटित नहीं हो रही है, तो अपने को क्वेश्चन में क्या होगा कि ई की प्रायिकता दे दिया तो ई बार के अपने को पूछना पड़ेगा। तो ये सूत्र काम में लेकर वहां पर अपने ई बार का मान, ई बार की प्रायिकता का मान निकालेंगे अपने। ठीक है, तो आगे वाला टॉपिक है गठित होने के आधार पर घटनाओं के प्रकार। गठित होने के आधार पर घटनाओं के प्रकार, असंभव घटना और असंभव घटना। ऐसी घटना जिसका घटित होना संभव, ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित हो, संभव घटना कहलाती है। ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित हो, संभव घटना कहलाती है। असंभव घटना, ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित न हो, असंभव घटना कहलाती है। असंभव घटना की प्रायिकता सदैव 0 या सदैव 0 होती है, कोष्टक में भी लगा दिया मैंने। और संभव घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है। इसका कुछ एग्जांपल देता हूं। देखो संभव घटना के एग्जांपल दो। एक पासे को उछालने पर 7 से छोटी संख्या आना, एक पासे को उछालने पर 7 से छोटी संख्या आना, ये एक संभव घटना का उदाहरण है। तो पासे पर उछालने पर 7 से छोटी संख्या ही आएगी, ये इसकी प्रायिकता सदैव कितना होगा? 1 होगा। ऐसी घटना जिसका घटित होना संभव हो, निश्चित हो, वो संभव घटना कहलाती है और संभव घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है। और ऐसी घटना जिसका घटित होना संभव या निश्चित न हो, असंभव घटना कहलाती है। असंभव घटना की प्रायिकता सदैव 0 होती है। तो जैसे मान लो कई ऐसे प्रश्न में कई प्रश्न ऐसे आ जाएंगे अपने पास, या वैसे सीधे भी पूछ लिए जाते हैं कि संभव घटना किसे कहते हैं और संभव घटना की प्रायिकता जो है क्या होती है, संभव घटना किसे कहते हैं और संभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है। ऐसे भी प्रश्न में कई बार पूछा जाता है। तो संभव घटना की परिभाषा और संभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 1। और असंभव घटना की प्रायिकता। और यदि अपने को प्रश्न में जैसे मान लो अपने को प्रश्न ऐसा आ जाए, एक पासे को उछालने पर संख्या 7 से छोटी आना, तो पासे को उछालने पर संख्या 7 से छोटी आती है, तो ये संभव घटना है। और ऐसे बोले एक पासे को उछालने पर संख्या 7 आना, तो 7 तो पासे पर आ ही नहीं सकता है, ये तो एक असंभव घटना का उदाहरण हो गया। और असंभव घटना की प्रायिकता मैंने बता दी आपको 0 होती है। तो इसी के साथ अपनी प्रश्नावली 15.1 के साथ 15.1 के सारे जो बेसिक जानकारी है वो कंप्लीट पूरी होगी। इसके अगले वाले पार्ट से अपन प्रश्नावली 15.1 के पहले वाले उदाहरण नंबर 1 से अपन पार्ट को स्टार्ट करेंगे, जो कि अगले वाले पार्ट में अपन स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये वाले यहाँ तक के नोट्स आप अपनी यहाँ तक का जो बेसिक जानकारी है वो प्रश्नावली 15.1 के स्टार्ट करने से पहले आप उनको कर लीजिए। और इसके अगले पार्ट में आपको प्रश्नावली 15.1 के उदाहरण नंबर 1 से अपन स्टार्ट करेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, जय हिंद।